अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं जी, सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं। बाबर आजम इज गोइंग टू मेक अ कम बैक। पीसीबी ने उनको रोक लिया है, मोहम्मद रिजवान को सीपीएल खेलने की इजाज़त दी है। डिटेल में जरा इस वीडियो में बात करेंगे और पीसीबी करना क्या चाह रहा है इसके ऊपर भी आएंगे। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब जी बाबर आजम जब वहाँ पे कैरेबियन टूर से वापस आए हैं तो सीपीएल के लिए मोहम्मद रिजवान को एनओसी जारी कर दिया गया। इसका मतलब है ही इज़ नॉट इन कंसिडरेशन फॉर द एशियन कप। लेकिन बाबर आजम को एनओसी नहीं जारी किया गया और बाबर आजम जो है पिछले 2 दिन से लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं एनसीए के अंदर। स्पिन बॉलिंग अगेंस्ट उनकी वीडियोस चल रही हैं जहाँ पे रिवर्स स्विच मार रहे हैं, मिडल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ही डजंट लुक दैट फाइन। जिस तरह वो बंदा हुआ करता था अंडर द आई खेलने वाला, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये रीज़न जो है इसको जोड़ा जा रहा है बाबर आजम के पॉसिबल इंक्लूजन की तरफ जो एशिया कप में हो सकता है। अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान का मैच है और एशिया कप के अंदर सारी टीम्स खेल रही हैं। अब ये डिपेंड करेगा इस सीरीज़ के अंदर जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है उसके अंदर परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। अगर एक आधा कोई आगे पीछे होता तो बाबर को वहाँ पे कम बैक कराने की बातें की जा रही हैं। ऑफिशियली कुछ न्यूज़ नहीं आई, लेकिन यहाँ पे स्पेकुलेशंस चल रही हैं। अगर ये स्पेकुलेशंस भी चल रही हैं, एक तो सलूट है उन लोगों को जो ये स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, और दूसरा अगर पीसीबी इसको सिलेक्ट कर लेता है बाबर को तो इसको फिर दोनों हाथों से सलूट होना चाहिए कि यार आपको इतनी सेंस नहीं है। अगर आपने इस बंदे को भेजना है तो आप ट्राई नेशन के अंदर भी भेजते। अगर आपने इसको नहीं भेजना तो फिर स्पेकुलेशंस के खत्म होना चाहिए। आपको ये जो है एशिया कप की टीम अनाउंस करनी चाहिए थी पहले। ये ट्राई नेशन वाला जो ढकोसला वहां पे छोड़ा गया है, ये क्यों छोड़ा गया है? ऊपर से माइक हैसन की जो स्टेटमेंट आई थी बाबर के खिलाफ, हक में खिलाफ एक ही बात है, तो उसमें उन्होंने बोला था कि बाबर नीड्स टू इंप्रूव हिज स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिनर्स। तो वही नजर आ रहा है कि बाबर एनसीए के अंदर स्पिनर्स के अगेंस्ट वो है प्रैक्टिस भी कर रहा है। और उन्होंने बोला कि बिग बैश के अंदर बाबर को इसके ऊपर काम करना चाहिए, वहां पे स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर को बेहतर खेलना चाहिए। बाबर पिछले कुछ टाइम के अंदर ऑब्वियसली स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक टाइम ये भी था कि बाबर यूज टू एवरेज 93 756 रन ऑलमोस्ट स्कोर किए, ओनली बिहाइंड तेंदुलकर। 93 की एवरेज थी, 756 रन था 2000 से लेके 2025 तक। सबसे ज्यादा स्कोर जो है लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर ने किए थे। तो वो भी एक टाइम था बाबर यूज टू प्ले स्पिन क्वाइट रिमार्केबली वेल, जिस तरह श्रीलंका के अंदर खेला, पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता रहा। तो ये सारी चीजें एविडेंट थी, हमने बाबर को खराब की है। और अगर बाबर को इंक्लूड किया जाता है एशिया कप के अंदर तो वो भी एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से एक वर्ड शुड आई यूज कि इसके लिए क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो बाबर को ये नहीं खेलना चाहिए। अगर बाबर को इंक्लूड करते हैं तो बाबर को डिनाई करना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आपको टीम सेलेक्ट करनी थी तो आप वही 15 लड़के भेजते ट्राई नेशन के लिए भी, वही 15 आगे एशिया कप के लिए अनाउंस होते। ये कौन सी ड्रामेबाजी है कि हम देखेंगे परफॉर्मेंसेस की बेस में देखेंगे फिर आगे बात करेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसीबी को प्लेयर्स के साथ खेलना बंद करना चाहिए। और ऊपर से सलमान बट ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। सलमान बट ने बोला माइक हैसन न्यूजीलैंड के कोच रहे, उन्होंने केन विलियमसन था उनका स्ट्राइक रेट कितना क्यों इंप्रूव करवाया, कितनी की उनकी गेम चेंज करवाई। वो अपने उसी तरीके से खेलता आ रहा है बंदा, वो सिंगल डबल चौका डाउन द ग्राउंड खेल रहा है बंदा, सुकून से खेलता है। वो टेस्ट में भी खेलता रहा, वनडे के अंदर भी खेलता रहा। ड्यू टू सम इंजरीज, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इंजरीज की वजह से वो बंदा बाहर है, अदरवाइज ही कुड हैव ब्रेकन ऑल द रिकॉर्ड। जो रूट जो रिकॉर्ड तोड़ता फिर रहा है वो केन विलियमसन ने तोड़ देने थे, जिस तरह कंप्लीट पैकेज वो बंदा बना हुआ था। और पिछले 2-3 साल में परफॉर्मेंस देख लें उसकी उसकी जो सेंचुरी जो रेशियो है इनिंग्स के अंदर वो भी सबसे ज़्यादा है। तो माइक हैसन ने उसकी क्यों चेंज नहीं की थी? तो सलमान बट का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। बाबर को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपनी गेम को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, वो सिंगल डबल डिनाई करता था उसके ऊपर काम करना चाहिए। 2-3 सिंगल लेकर चौका मारे, उसका स्ट्राइक रेट बनता जाएगा जो है 130 135 140 का, वही रिक्वायर्ड है। और बाबर आजम का 136 का स्ट्राइक रेट है 2024 से लेकर अब तक। बाबर को ड्रॉप कर दिया गया और फखर जमान का 113 का स्ट्राइक रेट है वो टीम के अंदर है। तो दैट शोज हाउ हिपोक्रेट पीसीबी इज, और इस तरह चीज़ों को लेकर चल रहा है। नथिंग अगेंस्ट फखर जमान, लेकिन बाबर के साथ ज्यादती की गई है और बहुत हद तक उसको डाउनग्रेड डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। आपका इन सारी बातों के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक बाबर को इंक्लूड करेंगे, मजबूरी इनकी या नहीं? डू लेट अस नो।